हाय एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग ट्रेंड्स। मेरा नाम है तुषार और आज हम डिस्कशन करने वाले हैं रोल बैक मेजर के बारे में। वो एक डायरेक्ट मेजर कोई फंक्शन नहीं है, लेकिन हम उसको किस तरीके से कैलकुलेट कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले हम समझ लेते हैं कि रोल बैक का मतलब क्या होता है। जैसे कि रोल बैक मतलब कि पीछे जाना। तो कुछ टर्म्स होती हैं, जैसे कि अगर आप कहीं पे काम कर रहे हैं तो कहीं पे टर्म आएगी 12 मंथ्स रोल बैक। तो उस 12 मंथ्स रोल बैक का मतलब क्या है? 12 मंथ रोल बैक, राइट। तो इसका मतलब है कि जिस भी पर्टिकुलर पीरियड में आप हैं उसके 12 मंथ्स पीछे आपको जाना है और सारी एवरेज निकालना है या फिर सम निकालना है। कुछ भी वो दे सकता है, लेकिन अभी हम करने वाले हैं सम, 12 मंथ्स रोल बैक सम, राइट। तो 12 मंथ रोल बैक सम का मतलब क्या होगा? लेट्स से अगर हम जनवरी 2020 में यहाँ पर खड़े हैं और हम कह रहे हैं कि जनवरी 2020 में 12 मंथ रोल बैक सम मुझे बताओ, तो क्या होगा? अगर हम जनवरी पे हैं फिलहाल तो जनवरी पे लिखेंगे एक, यहाँ पर दो, ऐसे ऊपर जाते रहेंगे टिल दिसंबर, जो कि यहाँ पर होगा 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, सॉरी 12 यहाँ पर होगा। तो जहाँ पर 12 आया है वहां से लेकर यहाँ तक का हमें सबमिशन लेना है। जैसे कि हम 12 से यहाँ तक गए तो इसका सबमिशन हमारे पास आ रहा है 50, राइट। तो इसका जो रोल बैक 12 मंथ रोल बैक सम होगा जनवरी 2020 का, वो होगा 50। तो इसका मतलब होता है रोल बैक करना, सम रोल बैक। और ये कभी रोल बैक 12 मंथ का हो सकता है, 6 मंथ्स का हो सकता है। वो डिपेंड करता है कि आपके मैनेजमेंट में वो क्या कैलकुलेट करना चाहते हैं, क्यों कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो बेसिकली अभी तक हमने समझा कि रोल बैक का मतलब क्या होता है। अब इसको देख लेते हैं कि पावर बीआई में इसको कैलकुलेट करते कैसे हैं, राइट। तो अब हम क्विकली पावर बीआई में चलते हैं, जहाँ जहाँ पर हमारे पास एक फैक्ट टेबल मैंने ली है। तो फैक्ट टेबल में कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है, क्योंकि हमें सिर्फ दो कॉलम्स पे ध्यान देना है, ट्रांजैक्शन डेट और अमाउंट पे, राइट। इसके बाद मैंने एडिशनली क्या किया है, मैंने एक डिम डेट कैलेंडर बनाया है जिसमें मैंने सारी डेट्स ले ली हैं जो भी जिसके अंदर अवेलेबल हैं। और उसके मंथ्स मंथ्स नेम ये मैंने सिर्फ कैलकुलेट कर लिए हैं, राइट। और उसके बाद मैंने इसको ट्रांजैक्शन डेट के साथ कनेक्ट कर दिया है, क्योंकि डेट और ट्रांजैक्शन डेट दोनों एक साथ, क्योंकि मैं ट्रांजैक्शन डेट यूज करने वाला हूँ जिसको मैं यूज करूंगा डिम टेबल से, राइट। कंट्रोल करूंगा उसको। तो सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं कि अमाउंट पर्टिकुलर मंथ में कितना आ रहा है, ताकि जब हम कैलकुलेट कर ले तो हमारे लिए इजी हो जाए उसको वैलिडेट करना। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मैं लूंगा यहाँ पर मंथ, मंथ और ईयर, और साथ में मैं यहाँ पर लेने वाला हूँ अमाउंट। तो ये मेरे पास ईयर और मंथ वाइज हमारे पास सारे अमाउंट्स आ गए। अब मुझे क्या कैलकुलेट करना है, मुझे 12 मंथ्स ऑफ रोल बैक का फॉर्मूला क्रिएट करना है। तो उसके लिए सबसे पहले मैं जाऊंगा न्यू मेजर पे। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा 12 मंथ्स रोल बैक, 12 मंथ रोल बैक, राइट। अब उसके बाद मुझे कैलकुलेट लगाना है, उसके बाद मुझे किस चीज का रोल बैक करना है, मुझे सम करना है अमाउंट का, राइट। इसका मैंने सम किया। अब मुझे डेट्स के साथ खेलना है, जो ट्रांजैक्शन डेट है, राइट। तो उसमें मुझे या डेट ऐड क्या होता है कि जिस पीरियड पे है उसी का 12 मंथ या 2 मंथ, 3 मंथ बैक में जाकर करना, राइट। जैसे कि 1 से 2 तारीख का आप डेटा फिलहाल देख रहे हैं, तो 1 से 2 तारीख का डेटा ही पिछले मंथ में देखना है। तो उसके लिए होता है डेट ऐड। लेकिन रोल बैक में क्या करना है, आपको आज 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 की एक से पिछले महीने की एक तक जितनी भी डेट्स आ रही है सबको, सबका सबमिशन करना है, राइट। उसके लिए हमें यूज करना पड़ता है डेट्स इन पीरियड। तो मैं यहां पर करूंगा डेट्स इन पीरियड। अब ये डेट्स इन पीरियड हमसे मांग क्या रहा है, हमसे मांग रहा है डेट। तो मैं इसको डेट दे दूंगा, राइट। मैंने इसको दे दी डेट। अब ये कह रहा है कि तुझे भाई स्टार्ट किससे करना है हर एक कैलकुलेशन। अब मैंने यहाँ पर मंथ और ईयर डाल रखा है, तो मंथ और ईयर में अगर देखा जाए तो क्या कोई एक डेट मुझे देनी है, तो मैं क्या दूंगा, मैक्सिमम ऑफ डेट, राइट। उसके बाद इंटरवल,
मुझे 12 मंथ्स का निकालना है, इसलिए मुझे -12। माइनस इसलिए क्योंकि हम रोल बैक कर रहे हैं, पीछे जा रहे हैं, राइट। और उसके बाद मंथ। तो मैंने ये किया और इसको क्लोज कर दिया और इसको एंटर कर देते हैं। इसको हम यहाँ पर लेकर आते हैं और ट्राई करते हैं कि इसको देख पाए। देखो ये अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, राइट। ये हमें सीधा दिखा रहा है कि इससे पहले कोई वैल्यूज नहीं है। तो अब हमें क्रॉस चेक करना है कि ये वैल्यूज सही आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं, राइट। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं क्रॉस वेरीफाई करने के लिए, यहाँ पर शो आइटम्स विद नो डेटा, क्योंकि कोई मंथ ऐसा हो सकता है जहाँ पर डेटा नहीं हो, जैसे कि यहाँ पे दिसंबर 2018 का कोई डेटा था नहीं यहाँ पे, राइट। हमें पता लग जाता है उस केस में। तो 163.96 यहाँ पर हमारे पास सेम आया है। अब अगर हमें कैलकुलेट करना है अगस्त 2019 का रोल बैक, 12 मंथ्स रोल बैक, तो अगस्त 2019 यहाँ से हम 12 कैलकुलेट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, मतलब हमें सितंबर से कैलकुलेट करना है टिल अगस्त तक, और इसका जो सबमिशन होगा वो होगा -3867.20। अब हमें यही वाली चीज हम इसको वैलिडेट करते हैं अ, दूसरे पेज पर जाके, राइट। यहाँ पर हम आ जाते हैं और 12 मंथ्स रोल बैक हटा लेते हैं और सिर्फ एक स्लाइसर लेते हैं और मंथ और ईयर देख लेते हैं, राइट। हमें कंसीडर क्या करना है इसके लिए, हमें निकालना था अगस्त 2019 का। अगर अगस्त 2019 का निकालना है तो हमें देखना पड़ेगा सितंबर 2018 से अगस्त 2019, राइट। उसके लिए डेट्स फिल्टर कर लेते हैं। तो हम यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं इसको ऐड करना टिल अगस्त। तो हमने ये सारे मंथ्स का सबमिशन देख रहे हैं। तो इसका सबमिशन आ रहा है -3867.20, जो कि हमें ये 12 मंथ्स रोल बैक भी दे रहा है। इसका मतलब जो हमने 12 मंथ्स रोल बैक का मेजर बनाया है वो बिल्कुल ठीक बनाया है हमने, राइट। लेकिन अब मुझे सिर्फ एक चीज और चेक करनी है, वो ये है अगर मैं इसके साथ स्लाइसर लगाता हूँ डेट पे, क्या वो स्लाइसर इन वैल्यूज पे अफेक्ट डालता है 12 मंथ्स रोल बैक। जस्ट बिकॉज सपोज करो कि मुझे अगस्त 2019 से अप्रैल 2020 का ही डेटा देखना है, क्या वो 12 मंथ्स इंटरनल कैलकुलेशंस को भी फिल्टर करेगा कि नहीं करेगा। आइडियली उसे नहीं करना चाहिए, अगर करता है तो हमारे लिए एक प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसी चीज को क्रॉस चेक करने के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, इसका एक स्निप ले लेते हैं ताकि जब हम वैलिडेट करें तो हम इजीली कर पाए। मैंने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया, उसको हम साइड रख लेते हैं स्क्रीनशॉट को। और हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक स्लाइसर ले लेते हैं। स्लाइसर लिया, अब इसमें हम डाल देते हैं डेट। डेट में हम इसको डेट हायरार्की के साथ, अब हम 2020 का डेटा ही सिर्फ फिल्टर कर लेते हैं। अब चेक कर लेते हैं 20 का डेटा हमें सही में सही वैल्यूज दे रहा है। जनवरी 2020 43788, 43788.87, मतलब वैल्यू मैच कर रही है। दिसंबर 2020 वो यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। अक्टूबर 2020 2,01,000 समथिंग, अक्टूबर 2,01,864, डेटा बिल्कुल मैच कर रहा है। इसका मतलब स्लाइसर इसकी इंटरनल कैलकुलेशंस पे बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं डाल रहा है। तो इसका मतलब ये वैल्यू, जो ये फॉर्मूला जो हमने बनाया है ये वर्क करेगा। और जस्ट हमने -12 किया था जस्ट बिकॉज हमने 12 मंथ्स रोल बैक कर रहे थे। अदरवाइज अगर आपको 6 मंथ्स करना है तो 6 मंथ्स के हिसाब से आप डाल सकते हैं। तो इतना ही था आज का 12 मंथ्स रोल बैक वीडियो। और अगर आपको कोई और टॉपिक समझना है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, या फिर मेरा ईमेल डिस्क्रिप्शन से लेकर आप वहाँ पर कोई क्वेश्चन मुझे भेज सकते हैं। मैं अगली वीडियो उसके लिए बनाना चाहूँगा। और प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक दिस वीडियो, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।